दोस्तों, गुरलगाई में अगर 30,000 करोड़ रुपए चाहिए तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? जी हां, 30,000 करोड़ रुपए। बिहार में दरअसल जब किसी का कोई पांव छूता है तो पांव छूने के बाद कई जगहों पर यह नेग होता है कि लोगों को गुरलगाई में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी गुरलगाई में 30,000 करोड़ रुपए चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और जिस गुरलगाई की हम बात कर रहे हैं, यह गुरलगाई जुड़ा हुआ है इस बार के केंद्रीय बजट से, जो 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया जाएगा। और उन सबके पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से गुरलगाई में 30,000 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। दरअसल इस गुरलगाई पर हम आए उसके पहले आपको हम बता दें कि याद ही होगा, जब इस बार तीसरी दफे नरेंद्र मोदी ने केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उनकी तीसरी बार सरकार बनी, तो इस सरकार में प्रमुख सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी शामिल है। और 240 सांसदों के साथ केंद्र में सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी की दो बैसाखियां अगर कही जाए तो एक बैसाखी है नीतीश कुमार, जिनके 12 सांसद हैं, और दूसरी बैसाखी हैं चंद्रबाबू नायडू, जिनकी पार्टी है टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, और उनके भी 16 सांसद हैं। तो इन दोनों दलों की इस बार के केंद्रीय बजट से बड़ी अपेक्षा है। और विशेषकर अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को आपने उस दिन भी देखा होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद एनडीए के तमाम घटक दलों की बैठक हुई, शीर्षस्थ नेता तमाम मंच पे मौजूद थे। नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में मंच पर बैठे थे। और उसके बाद जब नीतीश कुमार ने मंच से यह बताया कि तब नीतीश कुमार ने मंच से ये बातें कही थी कि वह पूरे खुले दिल से नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। और इसके बाद जब नीतीश मंच की ओर बढ़े तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के पांव छू लिए थे। उनका पांव छूना सबको अचानक से वहां पर विस्मयकारी लगा था कि आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी के पांव नीतीश कुमार छू रहे हैं। ये पूरी खबर राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई कि भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी का पांव एक राज्य के मुख्यमंत्री ने छुआ है। लेकिन पांव तो भले ही नीतीश कुमार ने छू लिए, लेकिन अब जो जदयू की ओर से, नीतीश कुमार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से केंद्र से डिमांड रखी गई है, वह गुरलगाई 30,000 करोड़ रुपए की है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के सामने इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए जो डिमांड रखी है, उसके अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग लंबे अरसे से चलती आ रही है, उसके अतिरिक्त एक मांग है कि बिहार को अगर तत्काल विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो हमें विशेष पैकेज जारी किया जाए। इसके लिए चाहे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उसे डेवलप करने की बात हो, या फिर केंद्र और राज्यों के द्वारा जो एक साथ अलग अलग परियोजनाएं चलती हैं तो उन परियोजनाओं में साझेदारी के रूप में जो चीजें हैं, या फिर केंद्रीय लाभांश की जो राशि बिहार को आती है, इन तमाम चीजों को लेकर के बिहार सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार इस बार के बजट में बिहार के हिस्से में 30,000 करोड़ रुपए की राशि दे, और यह राशि अलग अलग मद में अगले वर्ष के दौरान खर्च किए जाएंगे। बाकायदा इसके लिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर काबिज निर्मला सीतारमण को बिहार सरकार की ओर से खुद नीतीश कुमार ने निजी चर्चा के दौरान अपनी जो डिमांड है उस डिमांड को उन्होंने पहुंचा दिया है, और निर्मला सीतारमण से बताया है कि हमें 30,000 करोड़ रुपए बिहार के लिए चाहिए। यानी कि एक और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का पांव छूते हैं, तो दूसरी ओर उसी सरकार से 30,000 करोड़ रुपए की आप कह सकते हैं कि गुरलगाई की डिमांड भी कर चुके हैं। और न केवल गुरलगाई 30,000 करोड़ रुपए है, बल्कि बिहार के हितों के लिए नीतीश कुमार ने एक और डिमांड रखी है। दरअसल बिहार को जो कर्ज की सीमा है, उस कर्ज की सीमा को भी नीतीश कुमार बढ़ाना चाहते हैं। और इसके लिए जो उधार लेने की अनुमति है, उस पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाजपा सरकार जो केंद्र में है वह उनके राज्य को उधार लेने की अनुमति में कुछ 1% की बढ़ोतरी कर दे। दरअसल जो नियम है, उस नियम के अनुसार राजकोषीय नियम यह कहता है कि कोई भी राज्य उधार के तौर पर अपने सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक ही सीमित रख सकता है। यानी कि अगर उसका सकल घरेलू उत्पाद 100 रुपये है तो वह 3 रुपये ही कर्ज ले सकता है। लेकिन बिहार सरकार चाहती है कि उसे बिना किसी शर्त के 1% की अतिरिक्त छूट दी जाए। यानी कि जो जीडीपी के मुकाबले कर्ज लेने की सीमा 3% है, उसे बढ़ाकर 4% किया जाए।
और इतना ही नहीं, बिहार सरकार इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की चीज़ें चाहती हैं। जैसे बिहार के जो, अगर हम कुल राजस्व को देखें तो कुल राजस्व जो बिहार का आता है उसका एक बड़ा हिस्सा, करीब करीब जो 40% होता है, वह वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर बिहार सरकार खर्च करती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार सरकार की योजना है कि केंद्र सरकार की ओर से चाहे उधार देने की जो राशि है वह जीडीपी के 4% के मुकाबले 4% किया जाए, और साथ ही साथ जो गुड़ लगाई हम चर्चा कर रहे हैं वह गुड़ लगाई में भी 30,000 करोड़ रुपए बिहार को चाहिए। तो इन सब का फैसला तो 23 जुलाई को होगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगे। तो बिहार के हिस्से में इस बार क्या क्या तोहफा आता है, और क्या वास्तव में बिहार के हिस्से गुड़ लगाई में कुछ आएगा या फिर क्या होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।